अब वही प्रॉब्लम है, एक भगत का फिर वही सवाल है। लेकिन ये सवाल अच्छा है। वो दुख पर दुख भोग रहे हैं, ये कैसे जाएं और भगवान का आनंद कैसे मिले। मतलब उसको पता लग गया कि संसार में कोई नहीं है, आनंद नहीं है, चप्पल जूते ही खाने पड़ेंगे। तो उसने ये फिर सवाल कर दिया कि जीव आनंद कान से आनंद तो मत चाहता है। तो पहले तो देख ले, दुख को दुख मान ले तो हम आनंद की तरफ चलेंगे। जब तक दुख को दुख नहीं मानेंगे, मतलब इसी चप्पल जूते खाते हुए मैं मेरा और अपनापन मानेंगे उसमें, इससे नहीं हटेंगे, तो भगवान की क्या जरूरत फिर हमारे को। इसका मतलब इन्हीं में सुख है। रोज जूते भी लग रहे हैं, चप्पल भी लग रहे हैं, बीमार भी हो गए, ठोकरें खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बेटा बेटी उसकी दुर्गति कर रहे हैं, भिखारी की तरह बैठा है कोई क्या ससुरा बन के, क्या कहते हैं सास बन के, और वो कहते चुपचाप 2 रोटी खाओ, बोलो मत, और दान भी नहीं कर रहे, ऐसे कूतरू। तो पहले इनको जान ले। देखो 3 प्रकार के ताप होते, त्रिताप, त्रिशरीर, त्रिकर्म, त्रि अवस्थाएं, त्रिगुण, पंचकलेश, पंचकोश। इतने दुख होते, फीलिंग करे और पलट जाए, और इधर ही दुख भोग रहे हैं हम। एक लड़का पढ़ाया और पायलट बन गया, और उसकी सगाई होगी, 9 दिन पहले फिर विमान क्रैश हो गया। एक ही लड़का था, अब जिंदगी भर रो रहा है। अरे ऐसा सुख संसार का है। डुप्लीकेट चीजों को, छूटने वाली चीजों को, बदलने वाली चीजों को अपना मान रहे। हम तो आत्मा है, हमारे को तो आनंद भगवान के पास है। इधर तो डुप्लीकेट आनंद भी नहीं है। ये चीज समझ ले। तो अब देखो मोटा मोटा कर लेते हैं। पहले त्रिताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। मतलब शरीर का दुख, मृत्यु का दुख, सांप बिच्छू का डर, गर्मी सर्दी का दुख, ओलावृष्टि होगी उसका दुख, कोई जलजला आ गया उसका दुख, भूकंप आ गया उसका दुख, शरीर में तरह तरह की बीमारियों का दुख, कोई कुछ कह दे तो तू मूर्ख है, तू गधा है, मेरे घर से निकल जा, तो उसका दुख। तो 3 दुख तो ये हो गए, त्रिताप कहते हैं इनको। आगे चलो, त्रिताप के बाद है पंचकलेश। पंचकलेश कौन कौन से हैं? मन में अविद्या, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अब इनको एक बार देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए। अविद्या क्या होती है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, अपनी आत्मा को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। बस ये सबसे बड़ा कारण है, जूते चप्पल डंडे और इस पुनरावृत्ति जन्म का मतलब आना जाना। संसार चक्कर उसका नहीं छूट सकता जो अपने को शरीर मानता है। सबसे बड़ा यही, इसी को ज्ञान कहते हैं। गुरु के द्वारा समझ करके, भक्ति करके पहले ये जानना पड़ता है मैं कौन हूं। उसको कहते हैं ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई गधों से लेना देना नहीं, मेरा सब कुछ भगवान है, माता पिता। चलो उसी को याद करो, उसके लिए रोआ पिट्टी करो, निकलो अपने घर चले जाओ। अच्छा जी, तो उसके बाद अविद्या, अस्मिता, अहंकार। मैं करता हूं, मैं ये कर दूंगा, ये सामान मेरा है, ये शरीर से उत्पन्न होता है ये अहंकार। और फिर राग द्वेष, कहीं दुश्मनी कहीं दोस्ती। और फिर अभिनिवेश, मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सामान कोई ले जाएगा, लड़के का क्या होगा, ये दुख निरंतर अज्ञान का दुख है ये। आत्मा तो मरती नहीं गधा, फिर कैसे मर जाएगा? अच्छा जी, ये दुख है। 3 प्रकार के शरीर है। कौन कौन से शरीर होते हैं? सूक्ष्म, हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये भी दुख का कारण है।
देखो ना, सूक्ष्म शरीर में हम कितने तक पाते हैं। जब रात को सपना वगैरह आता है तो कितने दुखी होते हैं, सूक्ष्म शरीर ही बिलबिला जाता है। कई आदमी तो उठ के रोने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। और ये जेली मरने लग रहा है, इसका देखो कैसे ढांचा चेंज होके बीमारियां लग जाती हैं। ये क्या है? फीलिंग करें। और 3 प्रकार के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामण कर्म। इसी से ये संसार चक्कर, जब तक ये 3 प्रकार के कर्म रहेंगे, जब तक आदमी का आवागमन खत्म नहीं होगा, चाहे वो गधे में बने, चाहे आदमी बने, चाहे पानी का जीव बने, चाहे धरती फाड़ के वृक्ष बने। ये देखो, अब फीलिंग करता है गुण। अरे इनको दुख फीलिंग कर ले एक बार, अटर्न हो जाएगा फिर। अच्छा जी, 3 प्रकार के गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। कभी कितना दुर्दशा कर लेता है, तमोगुण आ जाता है, मैं इसको मार दूंगा जान से। कभी सतोगुण आ जाता है, तो छोड़ो यार, क्या करना है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कभी रजोगुण, मैं उसको मजा चखा दूंगा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने आदमी है, मेरी इतनी जानकारी है। देखो कैसे घेरते हैं जीव को। और फिर इन्हीं में तो कई बार बुरा कर्म करके हथकड़ी लग जाती है और जीवन भर सजा हो जाती है। और ये तो अफसोस की बात है कि एक आदमी, हम जिंदे कैसे इतने दुखों को भोगते हुए। और 5 कोश होते हैं, अन्न में कोश, मन में कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। इनमें भी तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के संस्कार भरे हैं। और आपस में ही धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते रहते हैं। अब सारा देखो ये कितने दुख हैं, हर एक में है ये दुख जो मैंने बताए हैं। इनमें तकरीबन ज्यादातर दुख मन के हैं। किसी ने गाली दे दी, बस अगली लग गई। कोई हाथ पैर नहीं कटा है, मैं देख लूंगा उसको, मर्डर तक कर देते हैं लोग। और फिर कहते हैं, किसी से पूछो भाई क्या हाल चाल है, कोई बाजार में मिल गया या कहीं घर पर बैठा है बाहर, भाई मौज हो रही, आनंद हो रहा है, बनावटी हंसी हंसेगा, ड्रामा करेगा, ये अंदर से दुखी है, सो चिंताएं लग रही है, मुकदमे लग रहे हैं, भाई साहब मौज हो रही है। कितना झूठ बोलता है। और ये भूल जाता है भगवान अंदर बैठा, झूठ तो मत बोल, दुखी है तो कह तो दे, दुखी हूं मैं। ऑल राइट भाई साहब, सारा रॉन्ग है, कोई नहीं मानता इसकी, दुखी है। इनका सबका क्या, एक कौन सा कारण है, दुख कहां से उत्पन्न होते हैं? शरीर मानने से। माया, अपने को शरीर माना, और ये शरीर माया, भगवान की माया है, जो अपने को शरीर मान के आत्मा को भूल गए और शरीर के संबंधियों का अपने बनाया और उनके सुख दुख को भोगने लगे। बीमार कोई है और दुखी, नींद इसकी आराम हो रही है, देखो। और माया का पुत्र है मन है, और ये मन ही 84 में घुमा रहा है। मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षो अर्जुन। मन में ही गड़बड़ है, ये मन ही निरंतर मेरे में लगा दे गंदा, मैं इसको शुद्ध कर दूंगा, मेरे लिए रोएगा पुकारेगा तो मैं आऊंगा तो ये माया भागेगी, और कोई रीजन नहीं है। मां में भी ये प्रपदनते, मेरी ही शरण आना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो, चाहे ब्रह्मचर्य रहे, चाहे कितना ही तपस्या करे, चाहे कुछ भी करे, पानी में मर जाए, लटक जाए, सुखा दे ही को, मन काबू में नहीं आएगा। क्यों? मेरी माया का है, मैं आऊंगा जब मन काबू में आएगा। तो माया जाए तो ये दुख दूर हो। अब पता लग गया कितने दुख हैं, क्या रीजन है, किस लिए हम दुखों को मान रहे हैं। और अगर पक्का दुखों को मान ले कि ये दुख है मरते ही, अरे जब हम पैदा हुए तभी से दुख शुरू हो गए थे।
कितने दुख पाके हम उल्टा लटक के निकले थे, ताकते ही बच्चा रोता है। कोई नहीं रोता है तो सोचते हैं बच्चा रोए या नहीं, मर गया होगा। रोना जरूरी है। और रोता क्यों है? दुख मिला, निकला जब दुख मिला उस गंदगी से। इस दुख को दुख मान ले, और इधर आनंद है कोई गुरु बता दे असली, और उधर अपना उससे मन से उसको पुकार लो। और करना क्या है? निरंतर निष्काम अनन्य भाव से पुकार लो। वो इतना ज्ञान तो असली गुरु दे ही देगा। अधूरा ज्ञान में तो बात बनेगी नहीं। रो करके पुकारना है बस। संसार से टाटा क्यों? संसार में दुख है, इतने दुख तो बता दिया, फिर भी उनमें भोगना चाहता है तो फिर चक्की पीसो, जेर अंडे में लटको, उल्टा मरो, दुर्गंध में पड़े रहो। जो उनको दुख मान ले उधर से हट के आए, आनंद की तरफ भागेगा वो तो, उधर उसको मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी।